एडवाइस वर्ड समझ में नहीं आता, कभी उसके लास्ट में सी रहता है, कभी उसके लास्ट में एस ई रहता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वो अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ एस क्यों आता है, एस आकर के प्लूरल क्यों बन जाता है। आज के समय में अगर हमको अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एडवाइस का एडवाइसेस यूज होता है क्या कि नहीं होता है। एडवाइस का अगर एडवाइसेस यूज होता है तो क्यों होता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, कंफ्यूजन है ना। उससे पहले ये लगता है कि नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये सेंटेंस टू एडवाइस गलत है। जो भी बैंक से रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा या ऑफिशियल कामों से कोई भी चीज रिलेटेड होगा और वहां पे हम लोग बात करेंगे तो वहां पे एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस यूज कर लेंगे। इस टाइप का आदमी अगर दिखे तो उसको पकड़ लेना, या बैंक पेमेंट अभी रोक दो, अभी किसी को पेमेंट मत दो, विड्रॉ मत करो पैसा, डिपॉजिट मत करो। यहाँ पे जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडवाइस का यूज, ठीक है। इसमें हम लोग सारी बातों को देखेंगे कि क्या एडवाइस में लास्ट में सी रहता है या एडवाइस के लास्ट में एस ई रहता है। एडवाइस जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी उसका प्लूरल कैसे बन जाता है, एडवाइसेस कैसे बन जाता है, इसी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए बोर्ड पर और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जो है कि हम तीन वर्ड इसमें देखेंगे, एडवाइस, उसी में एडवाइसेस भी देखेंगे और ये भी देखेंगे यार ये अनकाउंटेबल है तो फिर इसका काउंटेबल कैसे बनेगा या उसका प्लूरल कैसे बनेगा। तो देखिए इस वीडियो को, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, बट आप लोगों को देखना है। इफ यू हैव पेशेंस यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड। देखिए बोर्ड पे समझिए। देखिए एडवाइस का मतलब अगर सलाह होता है, क्या होता है, सलाह, राय, मशवरा, तो उसका नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं तो वो अनकाउंटेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसीलिए यहाँ पे जो एडवाइस है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसको यूज कैसे करेंगे, तो पहले इसका यूज देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला है कि आई गेव हिम, क्या है, आई गेव हिम गुड एडवाइस, मैंने उसे अच्छी सलाह दी, मैंने उसे अच्छी सलाह दी। तो यहाँ पर सलाह, एडवाइस का मतलब क्या है, सलाह आ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस कहता है कि सी आस्क्ड मी फॉर एडवाइस, उसने मुझसे सलाह मांगी, उसने क्या, उसने मुझसे सलाह मांगी, उसने। यहाँ भी एडवाइस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ भी एडवाइस का मतलब सलाह हो रहा है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, माय मदर ऑलवेज गिव्स मी एडवाइस, यानी मेरी माँ हमेशा मुझे सलाह देती है। यहाँ भी देखिएगा कि जो एडवाइस इसका मतलब क्या है, सलाह है, राय विचार है कि नहीं। और उसके बाद वाला सेंटेंस है कि यू शुड टेक योर टीचर्स एडवाइस, यानी तुम्हें अपने शिक्षक से सलाह लेनी चाहिए, तुम्हें अपने सर जी से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है, ही नीड्स सम एडवाइस अबाउट स्टडीज, यानी उसे कुछ सलाह की जरूरत है, किसके लिए, तो स्टडीज के बारे में, पढ़ाई के बारे में थोड़ा उसको सलाह चाहिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ तो सम लग गया, क्या लग गया, सम, और फिर भी ये एडवाइस ही है भाई, इसमें ये कुछ भी नहीं लगा, एस नहीं लगा, ईएस नहीं लगा, कैसे। दूसरा पार्ट देखिए और समझिए, इसमें है कि एडवाइस का अगर मान के चलिए हम सिंगुलर में यूज करना चाहते हो, वैसे तो ये होता ही है सिंगुलर, लेकिन ये अनकाउंटेबल होता है। अगर हम काउंटेबल बना करके उसका यूज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या, बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं। वो कैसे समझिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए और उसके बाद पीस, क्या, पीस ऑफ, या ए बीट, बी आई टी, बीट ऑफ लगा करके उसका एज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम लोग यूज कर सकते हैं। ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ए पीस ऑफ या ए बिट ऑफ लगा करके। वो कैसे, एग्जांपल से देखिए, लेट मी गिव यू ए पीस ऑफ एडवाइस, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तो यहाँ पे आप देखो तो एक, इधर आप देखिए तो एक नहीं लग रहा, नॉर्मली हम बोल देते थे जैसे आई गिव हिम गुड एडवाइस, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि मैंने उसे सलाह दी, इसमें एक की बात नहीं की है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो क्या कहता है कि लेट मी गिव यू ए पीस ऑफ एडवाइस, यानी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, एक सलाह। तो यहाँ पे एक यानी कि काउंटेबल के तौर पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही चीज तो हम बताने वाले हैं। और आगे एक चीज और बताएंगे, जो आगे पूरा वीडियो देखिएगा ना समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा समझ में, कि यार जिसके लास्ट में एस ई रहता है वो क्या होता है, जैसे ए डी वी आई एस ई, ए डी वी आई एस ई, ये क्या होता है। तो देखिए इसको समझिए,
लेट मी गिव यू ए पीस ऑफ एडवाइस, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तो यहाँ पर एक की बात हो रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी, उसने मुझे एक सलाह दी। तो यहाँ भी देखिएगा ना, तो क्या है, एडवाइस है, और एडवाइस को यहाँ पे एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया जा रहा है। आगे देखिएगा, आगे कि दिस इज अ वेरी यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, दिस इज अ वेरी यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, यह एक बहुत ही उपयोगी सलाह है, या यह एक बहुत ही उपयोगी सलाह है। तो यहाँ पर आप देखिए तो एक आता है, क्या आता है, एक, और एक आने से भाई हम तो जाने कि ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन यहाँ तो एक 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 लग रहा है। देखिए एक और देखिए, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू, मैं तुमसे एक सलाह चाहता हूं, मैं तुमसे एक सलाह चाहता हूं, या मैं आपसे एक सलाह चाहता हूं। तो यहाँ भी एक की बात हो रही है कि नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा। आगे है, द डॉक्टर गेव हिम ए पीस ऑफ एडवाइस, डॉक्टर ने उसे एक सलाह दी, डॉक्टर ने उसे एक सलाह दी। तो यहाँ भी एक की बात हो रही है। तो जब भी आपको एडवाइस का, क्या, एडवाइस का सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तरीके से यूज करना हो ना, तो कुछ नहीं टेंशन लेना है, क्या कर देना है, बस ए पीस ऑफ या ए बिट ऑफ लगा देना है स्टार्टिंग, ए बिट ऑफ एडवाइस या ए पीस ऑफ एडवाइस। तो उसका मतलब हो जाएगा एक, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल बन जाएगा। होता नहीं कभी कभी, अगर हमको मान के चलिए कि कोई चीज नहीं समझ में आता है, तो उसको समझते हैं, सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, या कभी कभी जिसका कुछ दूसरा चीज नहीं बनता है, तो क्या करता है आदमी, जुगाड़ लगा करके उसका काम चलाता है। तो भाई एडवाइस हमेशा अनकाउंटेबल है, वो काउंटेबल बन ही नहीं सकता, तो सिंगुलर होता है, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। और तो लोगों ने दिमाग लगाया कि मान के चलिए एक सलाह की बात होगा तब क्या करेंगे, तो एक सलाह की बात होगी तो उसमें ए पीस ऑफ या ए बिट ऑफ लग जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा धीरे धीरे देखिए और पेशेंस से देखिए, और भी कुछ कुछ चीजें जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। वो ये है कि देखिए सर, आप तो ये तो दिमाग लगा लिए कि ए पीस ऑफ लगा करके, क्या, ए पीस ऑफ लगा करके सिंगुलर काउंटेबल तो बना दिए, लेकिन क्या इसमें इसका प्लूरल भी बना सकते हैं? तो देखो बाबू, बात ऐसा है कि अगर आप एडवाइस का ही प्लूरल बनाना चाहते हैं, मतलब उसका मतलब सलाह या मशवरा ही होना चाहिए, तो उसमें कुछ और वर्ड पहले ही ऐड करके उसका प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे देखिए, एक वर्ड है मच, क्या है, मच, मच मतलब क्या होता है, जब भी हम अनकाउंटेबल चीजों को प्लूरल बनाना चाहते हैं या एक से ज्यादा मतलब अधिक बनाना चाहते हैं तो मच लगाते हैं। दूसरी बात, आप उसमें सम भी लगा सकते हैं, मोर देन वन के लिए क्या लगा सकते हैं, सम। और थर्ड है ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, सम का मतलब ये होता है बहुत। तो ये तीनों लगा करके आप उसको प्लूरल की तरह बिहेव कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। देखिए, तो इस सब के बाद आएगा एडवाइस, और ये प्लूरल काउंटेबल माना जाएगा। जैसे प्लूरल काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल माना जाएगा, सॉरी क्या माना जाएगा, प्लूरल अनकाउंटेबल माना जाएगा। वो कैसे, देखिए, ही गेव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस, उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी। तो देखिए यहाँ पे ए लॉट ऑफ काउंटेबल को शो करता है, उसने मुझे बहुत सारी सलाहें दी। दूसरा देखिए, दूसरा कि आई नीड सम एडवाइस, मुझे कुछ सलाह की जरूरत है, मुझे कुछ सलाह की जरूरत है। थर्ड सेंटेंस देखिएगा, सी गेव मी मच एडवाइसेस, नहीं मच एडवाइस, सी गेव मी मच एडवाइस, उसने मुझे बहुत सलाह दी, उसने मुझे बहुत सलाह दी। तो यहाँ भी क्या है, मच लग करके एज अ प्लूरल यूज किया जा रहा है। अगला देखिए, अगला है कि पीपल शुड फॉलो हेल्थ एडवाइस, यानी लोगों को क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सलाह लेनी चाहिए। क्या, पीपल को, सॉरी सलाह लेनी नहीं चाहिए, पीपल को यानी लोगों को हेल्थ के प्रति सलाह माननी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सलाह माननी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि द पुलिस गेव सेफ्टी एडवाइसेस, पुलिस ने सुरक्षात्मक सलाह दी, सुरक्षा के लिए क्या दी, सलाह दी। तो यहाँ भी सलाह की बात हो रही है। तो देखो, अगर अगर एडवाइस का प्लूरल बनाना हो या एडवाइस का सिंगुलर में यूज करना हो, तो बस कुछ नहीं, एडवाइस वही रहेगा, और उसमें ए पीस ऑफ या ए बिट ऑफ लगा करके उसका सिंगुलर के तौर पे यूज कर सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल। अगर आपको प्लूरल काउंटेबल या प्लूरल अनकाउंटेबल यूज करना है तो क्या करना है, बस मच लगा दो, सम लगा दो, या ए लॉट ऑफ लगा दो। लेकिन क्या एडवाइस का एडवाइसेस बनता है क्या, तो बिल्कुल बनता है। अब इसको इरेज करके आप लोग को समझाते हैं, देखिए ध्यान से। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, कहा जाता है कि एडवाइसेस यानी सूचना या समाचार। जब भी एडवाइस का मतलब सूचना या समाचार होगा तो उसमें एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। वो कैसे, देखिए सेंटेंस से समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है कि द बैंक, क्या है, द बैंक सेंट पेमेंट एडवाइसेस,
यानी बैंक ने भुगतान की सूचनाएं भेजी। जैसे होता नहीं है, हम जाके कभी पैसा उस बैंक में डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, मैसेज आ जाता है, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन, सूचना, तो वो सूचना बैंक ने भेज दी, है ना। यहाँ पे वही कहा जाता है कि द बैंक सेंड पेमेंट एडवाइसेस। एडवाइसेस मतलब यहाँ पे सूचना। तो देखिए सूचना, पहले मेन बात ये समझिए कि एडवाइसेस का यूज करेंगे कहाँ पर, तो जो भी बैंक से रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, या ऑफिशियल कामों से कोई भी चीज रिलेटेड होगा और वहां पे हम लोग बात करेंगे, तो वहां पे एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या यूज कर लेंगे, एडवाइसेस। ठीक है, जिसका मतलब होगा सूचना या समाचार, सूचना या समाचार होगा जिसका मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कि वी रिसीव्ड शिपमेंट्स एडवाइसेस। हमने शिपमेंट की सूचनाओं को प्राप्त किया या हमें शिपमेंट की सूचनाएं मिली। तो यहाँ भी देखिएगा, तो सूचनाएं न कि सलाह, सूचना क्या, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो जब भी आपको एडवाइस से इंफॉर्मेशन की बात करनी हो तो उसमें एस लगा दीजिए, उसका मतलब एडवाइसेस, यानी उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा सूचना या समाचार। क्या हो जाएगा, सूचना या समाचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है कि द ऑफिस इशूड एडवाइसेस टू ऑल ब्रांचेस, यानी कार्यालय ने सभी ब्रांचों को सूचना भेजी। ऑफिस ने सभी, जितने भी उसका ब्रांच होगा, जहां जहां पे, मतलब देखो होता क्या है कि एक बैंक है और उसी बैंक से 3-4 गो बैंक खुल गया, होता है कि नहीं होता, तो वो क्या करता है, एक सूचना सभी बैंक को भेज देता है कि इस टाइप का आदमी अगर दिखे तो उसको पकड़ लेना, या बैंक पेमेंट अभी रोक दो, अभी किसी को पेमेंट मत दो, विड्रॉ मत करो पैसा या डिपॉजिट मत करो। यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये जो भी ऑफिस होता है वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इशू करते हैं। यहाँ वही कहा जाता है कि द ऑफिस इशूड एडवाइसेस टू ऑल ब्रांचेस, यानी ऑफिस ने सभी ब्रांचों को सूचनाएं भेजी या इशू की। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अगला है कि द कंपनी सेंट एडवाइसेस अबाउट ऑर्डर, यानी जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, मित्रा पे, जो भी मिंत्रा पे, जो भी चीज हम खरीदते हैं उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है, सूचना आ जाता है। तो वही चीज यहाँ कहा जाता है कि कंपनी क्या किया कि उस ऑर्डर के बारे में सूचनाएं भेज दी है। क्या भेज दिया है, सूचना भेज दी है। ठीक है, एक और देखिए, एक और है कि दे रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम द हेड ऑफिस, यानी उसने हेड ऑफिस से सूचनाएं प्राप्त की। उसने हेड ऑफिस से क्या प्राप्त की, सूचनाएं प्राप्त की। और देखिए और समझिए, आई रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम पटना वाज नॉट ट्रू, यानी मुझे जो खबर पटना से मिली वो सही नहीं है। यहाँ पे खबर या समाचार की बात हो रही है, मुझे जो सूचना पटना से मिली है, जो समाचार पटना से मिली वो सही नहीं है। तो याद रखिएगा कि एडवाइस का प्लूरल तो नहीं बनता है, लेकिन जब उसमें एस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जब भी हम लोग एडवाइस में एस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही चीज देखा। अब उससे पहले जो हम लोग देखे, क्या देखे कि एडवाइस नॉर्मली हम लोग सलाह मशवरा या राय विचार के लिए यूज करते हैं। दूसरा देखें कि अगर उसका सिमिलर बनाना हो तो उसमें ए और पीस ऑफ या ए बीट ऑफ लगा करके उसका सिमिलर बनाते हैं। और उसका देखिए कि अगर मान के चलो प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं तो मच या ए लॉट ऑफ या सम लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे एडवाइसेस तो बनता है लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है, और ये केवल और केवल ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होता है, गवर्नमेंट वाला जो भी चीज होगा उसके लिए यूज होगा ये चीज, क्या, एडवाइसेस। इसके अलावा पुराने जमाने में जो इंग्लिश यूज होती थी उसमें ये एडवाइसेस वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलता था ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन आज के समय में एडवाइसेस का यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है। एडवाइसेस का मतलब सूचना या समाचार होता है, तो उसके जगह आदमी इंफॉर्मेशन या न्यूज का यूज कर लेता है, इंफॉर्मेशन या न्यूज का यूज कर लेता है। एडवाइसेस का यूज अब उतना नहीं करता है, पहले जो ओल्ड इंग्लिश था उसमें बहुत होता था, अब इसका यूज बहुत कम, रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सेंटेंस की क्या ये सही है या गलत है। देखिए पहला सेंटेंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है भाई। पहला देखिए, पहला कि ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। भाई साहब मेनी तो उसमें लगता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो दिया है इसके लिए तो मेनी लग सकता है, बट यहाँ पे कुछ कहने का जो सेंस है वो एडवाइस मतलब यहाँ पे सलाह देने की बात, और इसी वजह से नॉर्मली इसमें मेनी नहीं लगता है, तो गलत हो जाएगा। तो सर कैसे जानेंगे कि मेनी लग करके इसकी यूज हुआ है, हमने क्या बताया कि ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं इसका यूज होता है, या बहुत रेयर केस में कभी कभार इसका यूज देखने को मिलेगा, हमेशा इसका यूज नहीं। नॉर्मली सेंटेंस में आप ये जो सूचनाएं या समाचार है एडवाइसेस का मतलब इसका यूज नहीं होता है, तो इसका मतलब
ये नॉर्मली यूज किया गया सेंटेंस, कुछ बोला गया तो उसमें मीनिंग नहीं लगेगा, क्योंकि एडवाइसेस नहीं बनता। एडवाइस का एडवाइस ही सिंगुलर रहता है। प्लूरल बनाने के लिए सम एडवाइस या मच एडवाइस लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाया तो गलत है। ठीक है, तो दूसरा है कि ही गिव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस। हाँ, ये सही है, ए लॉट ऑफ लगा करके प्लूरल बताने की कोशिश की गई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई हैव टू एडवाइसेस। ये भी गलत। आई हैव टू एडवाइसेस, एडवाइसेस तब होगा जब ऑफिशियल वर्क यानी गवर्नमेंट की बात होगी, किसी ऑफिस की बात होगी या किसी कंपनी की बात होगी, तो अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये सेंटेंस टू एडवाइसेस वाला गलत है। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और देखिए दूसरा है कि आई हैव टू पीसेस ऑफ एडवाइस, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द गवर्नमेंट सेंट मेनी एडवाइसेस। हाँ, ये सही हो सकता है। क्या हो सकता है, सही होगा। क्यों होगा सही, आपको भाई हम बताए गवर्नमेंट है तो सही होगा कि नहीं होगा, है ऑफिशियल वर्क यहाँ पे कंपनी रहता तो सही होता, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है तो इसका मतलब सेंटेंस सही है। दूसरा है कि द गवर्नमेंट सेंट मच एडवाइस। अब ये गलत हो गया, क्योंकि मच नहीं लग सकता है भाई, जिसको काउंट कर सकते हैं सूचनाएं बहुत सारी की बात करेंगे, एडवाइसेज लगाएंगे और गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भाई ये पहला वाला सही है और सेकेंड वाला गलत है। ठीक है, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि भाई साहब एडवाइस जो होता है, क्या एडवाइस वो लास्ट में जैसे लिखिए, एडवाइस जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, जिसके लास्ट में क्या रहता है, सीई रहता है। क्या रहता है, सीई रहता है एडवाइस। और इसका मतलब होता है, क्या होता है, सलाह। एक और एडवाइस होता है ADVISE, एक होता है लास्ट में सीई और एक होता है SE, जिसका मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है, सलाह देना। तो कैसे समझेंगे, समझना क्या है इसमें, जिसके लास्ट में सी है वो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन, और जिसके लास्ट में एसई है, क्या है, एसई है वो वर्ब होता है। इतनी बात याद रखिएगा कि जिसके लास्ट में सीई है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसके लास्ट में एसई है वो नाउन नहीं वर्ब है। और समय के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग इसका जो है ना वो रूप बदल जाता है, बट इसका रूप नहीं बदलता है। और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, और ये वर्ब सेंटेंस के बीच में क्या करता है, किसी एक्शन को बताता है, सलाह देने को बताता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो सीखते रहिए, और आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को मेरी एडवाइस समझ में आई कि नहीं आई, यानी मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो आप भी उसमें टाइप कीजिए आई अंडरस्टूड योर एडवाइस। क्या, आई अंडरस्टूड योर एडवाइस या आई अंडरस्टूड योर एडवाइसेस, क्या होगा आप लोग कमेंट में टाइप करो। ठीक है, तो सीखते रहिए इसी तरीके से, और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।